हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव सूद आज ये अपना वीडियो संतान रेखा के ऊपर लेकर आया हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि विवाह रेखा के बारे में बताया जाए कि विवाह कौन सी एज में होगा और प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। उसके ऊपर मैं पहले ही आज वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो आज जो ये वीडियो है यह संतान के बारे में है, यानी बच्चों के बारे में है कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे से यही पूछते हैं कि हमारे बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी, हमें यह भी बताया जाए। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने हाथ में चेक करनी पड़ती हैं, जिनको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा ये समझने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह चीज़ जानने के लिए कि बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी, यह जानने के लिए एक व्यक्ति का हाथ देखकर नहीं बताया जा सकता। इसके लिए कपल का हाथ देखना पड़ता है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का हाथ देखकर ही इस बात का पूरी तरह से पक्का किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि जो रेखाएं मैं यहाँ बताने जाऊँगा वह रेखाएं लड़के के हाथ में भी होनी चाहिए और सिमिलर रेखाएं लड़की के हाथ में भी होनी चाहिए, तब जाकर उसका निश्चित फल मिलता है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रखा होता है जिससे बच्चा ना हो। जैसे कुछ लोग ट्यूब्स निकलवा देते हैं, कुछ वैसेक्टमी वगैरह करवा लेते हैं, कोई कॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन लाइंस तो उनके भी हाथ में होती हैं। और कुछ ऐसे नन्स होते हैं, कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो शादी ही नहीं करते, तो ये लाइंस उनके हाथ में भी होती हैं। तो मुझे पता है कि ये श्योर है कि मेरे व्यूअर्स में से सवाल करेंगे कि ये लाइंस तो उन लोगों के हाथों में भी देखी गई हैं जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, जहाँ उनके हाथ में जो नन्स बन जाती हैं लेडीज़, जो यानी शादी वाली लाइन में जाती हैं, उनके हाथ में भी देखी गई हैं। ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद जरूर उठेंगे, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो लाइंस हैं ये हो सकता है नन्स के हाथ में भी हों और ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके हाथ में भी हों। लेकिन उस कंडीशन में ये जो लाइंस होती हैं यह उन लोगों के स्टूडेंट्स या चेले जैसे होते हैं, उनको वो अपना बच्चा समझते हैं। जो उनके बहुत क्लोज होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो चेले होते हैं वो एक तरह से बच्चों की तरह ही उनको प्यार करते हैं, और ये लाइंस उनकी लाइफ में वो वाले बच्चों को दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं रियल बच्चों की, संतान की, जो हम प्रेगनेंसी के बाद जो पैदा होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि कौन सी लाइंस क्या बताती हैं। तो जो वेस्टर्न पामिस्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर जो विवाह की रेखा होती है, यहाँ पर एक सीधी रेखा होती है मरकरी माउंट के ऊपर। इसके ऊपर जो लाइंस होती है, खड़ी लाइंस, ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं, कुछ ब्रीक होती हैं, कुछ मोटी होती हैं और कुछ छोटी या साइज में कुछ बड़ी होती हैं। तो इन जो लाइनों को की काउंटिंग से हम बता सकते हैं कि कितने बच्चे होंगे। लेकिन ये लाइनें दोनों के हाथ में देखनी पड़ेंगी, कपल के हाथ में, कि हाँ, जैसे यहाँ पर मैं दो लाइनें शो कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि दो बच्चे होंगे, और जो लाइन मोटी और बड़ी होगी वो लड़कों के लिए होती है, और जो बारीक लाइन होगी वह शो करती है कि जो बच्चा होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ये जो लाइंस होती हैं बहुत क्लोज होती हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़ी ऐसे होती हैं, थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है, जुड़ी हुई दो लाइनें होती हैं। तो ऐसी लाइंस को समझा जाता है वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से, अगर दो पास में लाइनें हैं और एक जैसी हैं तो ट्विंस होने के चांसेस माने जाते हैं। और अगर कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के हाथों में इस लाइन से ऊपर एक डार्क लाइन होती है लेकिन वह इस लाइन को टच नहीं करती, तो इस हालात में भी बच्चा ही होता है, लेकिन वो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ हो सकता है। इसको हम अडॉप्शन केस कह सकते हैं। तो यह बच्चा भी पूरी उम्र उनका साथ देता है। अब बात करते हैं समुद्रिक शास्त्र, यानी कि ज्योतिष, जो कि हमारा इंडियन ज्योतिष है, हिंदुस्तान का जो असली ज्योतिष है, वह किस बात को तरजीह देता है। वह कहते हैं कि इन लाइंस के अलावा हमें यह वाला पोर्शन, यानी कि ये जो हमारी लाइफ लाइन के अंदर वाला शुक्र पर्वत है, इसके अंदर वाला पोर्शन भी कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एक्टिव पोर्शन है। अगर हम हाथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इधर वाला हमारा एक्टिव पोर्शन है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको मेंटल स्टेट कह सकते हैं। यह ज़्यादा दिमाग से संबंध रखता है। यह इधर वाला हाथ, अगर मैं एक हाथ को दो हिस्सों में डिवाइड करूं ऐसे, तो हमारा जो अंगूठे वाला साइड होती है यह एक्टिव पोर्शन होता है, इसमें सारी पावर होती है। जुपिटर माउंट इस साइड पे आ जाता है, मार्स का माउंट इस साइड पे आ जाता है, शुक्र माउंट इस साइड पे आ जाता है। जो सारे हमारे शरीर के कार्य हैं
इस वाले हाथ की साइड से होते हैं। और जो हमारे दिमाग वाले सारे बौद्धिक काम होते हैं, जैसे मून का माउंट यहाँ आ जाता है और अपोलो यहाँ आ जाता है और यहाँ पर मरकरी आ जाता है, तो ये सारे बौद्धिक काम, दिमाग से रिलेटेड काम इस वाले हाथ के इस वाली साइड से होते हैं। तो हमारे जो इंडियन ज्योतिष हैं वह इस साइड को ज़्यादा देखने की बात करते हैं बच्चों की स्थिति के जानने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस साइड पे कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं जो बच्चों के बारे में बताती हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि अंगूठे के यहाँ पर एक ऐसे कुछ लोगों के लाइन होती है, और मैं इसको लाइन नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर आइलैंड बना होता है। वैसे हाथ में कहीं पर भी आइलैंड हो वह बुरा माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसा बड़ा सा आइलैंड बन रहा हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह जो, अगर सपोज हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही डोमिनेटिंग हैंड में ऐसा आइलैंड बन रहा हो यहाँ पर अंगूठे के बेस पे लाइन के ऊपर, तो यह समझा जाता है कि उनके एक लड़का पैदा होगा। अगर ये बड़े बड़े 2 आइलैंड बन रहे हैं तो उसको 2 बच्चे यानी 2 लड़के माना जाएगा। लेकिन अगर आइलैंड का जो साइज है वो छोटा होगा, ऐसे छोटा सा आइलैंड हो, यहाँ चेन टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा लोगों के हाथ में, अगर आइलैंड का जो साइज छोटा होगा तो वो फीमेल चाइल्ड के बारे में हमें बताता है। इसी तरह से इनके साथ साथ एक चीज़ और होता है, यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं, तो इनको भी बच्चों के बारे में माना जाता है कि ये भी हमें बच्चों के बारे में बताती हैं। वही जो मैं ऊपर बता चुका हूँ वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से, अगर यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो ये 3 बच्चे शो कर रही हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो लाइंस हैं यह सिर्फ हमें अफेक्शन के बारे में बताती हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। ये लाइंस ये नहीं है कि अगर यहाँ पर 6 लाइंस हैं तो 6 बच्चे होंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो डार्क वाली लाइंस हैं वो आपके अपने बच्चे होंगे, लेकिन अगर आप टीचर हैं या आप वैसे आपको बच्चों से बहुत प्यार है, आपका कोई भतीजा भतीजी कुछ ऐसा जिसको आप अपने बच्चे की तरह समझते हो, वो उनकी लाइंस भी यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो इन लाइंस से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है हाथ में कि जिस व्यक्ति का आप हाथ देख रहे हैं उसके अंदर फर्टाइल करने की पावर है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए उसके अंदर वह पावर, फर्टिलिटी पावर है या नहीं है। और वह देखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि यह व्यक्ति फर्टाइल है, यह व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है, यानी प्रेगनेंसी के लिए यह लेडी या वो कोई मेल है वो प्रेगनेंसी के लिए उपयुक्त है। वह निशान भी इन लाइनों के, ये जो मैं द्वीप बताए हैं, ये लाइंस बताई हैं, यहाँ पर जो लाइंस बताई हैं, इनको अलावा वह चीज़ें देखकर ही आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति सक्षम है बच्चा पैदा करने में या नहीं। उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं। पहले मैं इनमें से कुछ लाइंस को, कुछ निशानों को मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो फर्टिलिटी का जो चिन्ह होता है वह हम इस लाइन से चेक करते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से कर्वी शेप में बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये जो हमारी लाइफ की लाइन है कुछ इस तरह से होती है, और इसके साथ से अगर कोई लाइन लाइफ लाइन में से निकलती हुई, जिसको हम भाग्य रेखा भी कह देते हैं, ऊपर की तरफ जा रही हो और इसके अंदर से एक रेखा गुरु के ऊपर जा रही हो, तो यह उस व्यक्ति को बहुत फर्टाइल बनाती है। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के यानी भाग्य में बच्चा है, बच्चे का सुख है। तो अगर ऐसा कोई योग बनता हो तो दूसरा इसमें योग किस चीज़ का देखा जाता है, अगर यह जो लाइफ लाइन है, या नॉर्मली यह कुछ लोगों की, अगर मैं एक बार सारा क्लियर करके बताता हूँ, अगर किसी की लाइफ लाइन यहाँ से दूर से शुरू हो रही है और शुक्र पर्वत छोटा हो तो ऐसे व्यक्ति के बच्चा पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लाइफ लाइन गुरु से, यानी ये गुरु का माउंट है, इसके पास से शुरू हो रही हो और ये एरिया कम कर रही हो और बड़ा सा घेरा बना रही हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत फर्टाइल माना जाता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर इसी लाइफ लाइन में से एक लाइन निकल कर गुरु पर जा रही हो तो यह फर्टिलिटी को बढ़ाती है। इस बात को माना जाता है कि यह जो लाइन है, ये जो ऊपर गुरु पे जा रही है, उस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल जो पावर है वो अच्छी होगी और वह बच्चा पैदा करने में सक्षम होगा। आगे बात करते हैं हार्ट लाइन की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक निशान कुछ लोगों के ऐसा बन जाता है जिसको हम कहते हैं त्रिकोण। अगर ऐसा कोई त्रिकोण हार्ट लाइन पे बन रहा हो, छोटे साइज का, ये थोड़ा बड़ा बना है, ड्रॉ हुआ है, ऊपर की तरफ भी त्रिकोण हो और नीचे की तरफ भी ऐसा त्रिकोण हो,
और कहने का मतलब है कि ये त्रिकोण दोनों मिलाकर एक स्क्वायर की शेप बन रही हो, तो यह शो करती है संतान सुख को, यानी उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी फर्टिलिटी पावर है और वह व्यक्ति बच्चा जरूर पैदा करेगा। तो इसके अलावा एक लाइन, ये जो हमारा अपर मार्स है, अगर इस पर एक सीधी लाइन ऐसे हो, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो यह भी फर्टिलिटी को शो करती है। अगर ऐसा होता है तो भी यह माना जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति के बच्चा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने अभी ड्रॉ की हैं, ये थे पोटेंस, यानी कि ये शो करते थे फर्टिलिटी के बारे में। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारा ज्योतिष है, जो इंडियन ज्योतिष है, वह कुछ, ये जो हमारी अपोलो फिंगर और जुपिटर फिंगर है, इसकी जो सेकंड फ्लैंज है, ये सेकंड वाला हिस्सा है, इस पर भी अगर खड़ी लाइनें हों, इनको भी वो बच्चों की गिनती काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज अगर यहाँ इन दोनों पर 2-2 लाइनें शो हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के 2 बच्चे होंगे, यह भी हमारे इसमें काउंट होता है। तो इन द नटशेल मैं अभी आपको जो बता के हटा हूँ, एक बार आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ शॉर्ट में। वो क्या है, अगर ये लाइफ लाइन है हमारी, ये हमारी शादी की रेखा है, अगर इस पर एक बड़ी लाइन है, मोटी लाइन है, तो वो मेल चाइल्ड होगा। अगर कोई छोटी लाइन है तो वह फीमेल चाइल्ड शो करती है। और अगर कोई लाइन थोड़ी सी दूर है, यानी नाल टच, साथ में टच नहीं हो रही, तो इस लाइन को हम अडॉप्शन केस मान सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये जो लाइन बन रही है, ये एक बड़ा सा आइलैंड क्रिएट कर रही हो, बड़ा आइलैंड कुछ ऐसा बड़ा आइलैंड क्रिएट करिए, तो ये मेल चाइल्ड यानी कि लड़का होगा। अगर कोई यही लाइन पे छोटे छोटे 3-4 छोटे छोटे ऐसे आइलैंड बन रहे हों, जो छोटे आइलैंड हो साइज़ में, तो ये फीमेल चाइल्ड्स के बारे में बताते हैं। यह जो यहाँ पर जो इसको हम फैमिली रिंग कहते हैं, इस पर छोटे छोटे आइलैंड हो तो फीमेल चाइल्ड के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं, यह बच्चे के बारे में बताती हैं कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं, जो डार्क वाली रेखा होगी वो मेल चाइल्ड की, और छोटी वाली रेखा वो फीमेल चाइल्ड की। ये सारा था संतान की काउंटिंग करने के लिए कि संतान जो होगी किस एज में होगी, कितनी संतान हो सकती हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं, और संतान लड़का होगा या लड़की होगी, यह चीज़ हम पामिस्ट्री से इस तरह से चेक करते हैं। तो अब बात करते हैं कि संतान के आने के बाद उस व्यक्ति की किस्मत बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। इस चीज़ को भी पामिस्ट्री में चेक किया जा सकता है। मैं आपको कुछ लाइन्स बताता हूँ जो हमें ये बताएंगी कि जैसे ही आपके घर में कोई बच्चा आएगा, आपकी किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या साइंस होते हैं ऐसे वो। अगर आपकी ये हार्ट लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इसके ऊपर कुछ खड़ी लाइनें हैं ऐसे, जो माउंट्स की तरफ जाती हैं, जो इसके इस माउंट की तरफ जा रही है, अपोलो की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ खड़ी लाइंस जो हार्ट लाइन के ऊपर हैं, ऐसे खड़ी लाइंस हैं। तो अगर आपके हाथ पे ऐसी कुछ लाइंस हैं, तो समझ लीजिए कि जैसे ही आपको आपके घर में बच्चा आएगा, तो वो आपकी किस्मत चमका देगा। यानी इससे आपकी जो किस्मत है वह बच्चा आपके लिए बहुत लकी होगा और आपकी जो किस्मत है वह चमक जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं, एक और लाइन है जो मैं आपको बताऊंगा यहीं पे, जो इसी लाइन पे होती है। अगर कोई लाइन लाइफ लाइन के साथ ऐसे चले, ऐसे जुड़, ऊपर से लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है और लाइफ लाइन के साथ साथ चले, तो यह लाइन एक स्पोर्ट लाइन बनती है। लेकिन ये स्पोर्ट लाइन जो होती है बच्चे की होती है। यानी कहने का मतलब, अगर ऐसी लाइन किसी के हाथ में है तो वह समझ ले कि उसका बेटा या बेटी जो भी उसके घर में आएगा, वह उसकी किस्मत तो चमकाएगा ही चमकाएगा, साथ में ही उसकी सारी लाइफ उसको सपोर्ट मिलेगी, उसका भाग्य चमकेगा और उसके भाग्य में वह जो बच्चा होगा वह उसके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। यानी उसकी जो किस्मत है बदलनी, उसके जन्म के बाद बदलनी शुरू हो जाएगी। ये सारी कुछ बातें थी कि बच्चे कितने होंगे और बच्चे के आने के बाद व्यक्ति की किस्मत बदलेगी या जो भी है, ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई। और अगर किसी की लाइफ लाइन, ये एक लाइन और होती है, ये लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है जो भाग्य रेखा, तो यह भी यही शो करती है कि आपके बच्चा होने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत चमक जाएगी।
तो इन सब लाइनों के अलावा अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता नेगेटिव वीडियो। अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई सारी पॉजिटिव थी, बच्चों की काउंटिंग के बारे में, बच्चे कितने होंगे, ये सब बातें हमने डिस्कस की, बच्चे के आने से आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में संतान सुख नहीं होता, यानी कि उनमें फर्टिलिटी पावर नहीं होती। उस चीज़ के कौन से निशान ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी पावर नहीं होने के बारे में बताते हैं? अगर आप किसी का हाथ देखते हैं, अगर आपको हस्त रेखा में रुचि है, आप हस्त रेखा के ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ अब, यानी कि मैं उनके लिए लाइंस को रेड में ड्रॉ करता हूँ ताकि पता रहे। अब तक मैंने सारी लाइंस ब्लैक में ड्रॉ की थी जो सारी पॉजिटिव थी। अब नेगेटिव लाइंस के लिए मैं रेड कलर चूज़ करता हूँ ताकि पता चले कि अब से जो मैं लाइनें बनाने जा रहा हूँ ये वो लाइनें होंगी जो बताएंगी कि बच्चा होगा ही नहीं, यानी कि उन व्यक्तियों को बच्चा होगा तो बहुत कठिनाई से होगा और बहुत प्रॉब्लम से होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे पे ये जो यहाँ जॉइंट होता है, जोड़ होता है, इस पर ऐसा वी शेप का सिंबल बना हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको बच्चा यानी प्रेग्नेंट होने में और उस व्यक्ति को अंदर जो, अगर वो मेल है तो स्पर्म्स बहुत कम बनते होंगे और वह प्रेगनेंसी करने में सक्षम नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर इसी लाइन से, यानी इस ये जो जॉइंट है अंगूठे का, इस जॉइंट से कोई लाइन, जालीनुमा लाइन यहाँ तक शुक्र पर्वत तक पहुँच जाए, इस तरह की कोई लाइन, जालीनुमा लाइन शुक्र माउंट तक पहुँच जाए और इसके अंदर ऐसे जाली टाइप बनी हो, कट से बने हो, तो यह भी ये शो करती है कि उस व्यक्ति में बच्चा पैदा करने की जो पावर है वह नहीं होगी। तो एक चीज़ ये चेक करने वाली होती है जब वो किसी को आप संतान के बारे में बताते हैं। दूसरा, अगर किसी लेडी के, किसी फीमेल के हाथ में यहाँ जो 3 लाइनें होती हैं, मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पर हमारे मणिबद्ध की 3 लाइन्स होती हैं। नॉर्मली हर इंसान, किसी के 2 होती हैं, किसी की 3 होती हैं। यहाँ पर जो पहली लाइन है, मैं आपको इसको पहली लाइन को बताता हूँ किस तरह की हो। अगर किसी फीमेल के हाथ में ऐसी जो पहली लाइन है ऐसे ऊपर की तरफ आकर ऐसा शेप बनाए और दूसरी 2 लाइनें चाहे सीधी ही क्यों ना हो, तो उस फीमेल को भी प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें आएंगी, बच्चा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर होगा तो बहुत मुश्किल से होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसी के साथ अगर यह जो पहली लाइन है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको, अगर ये पहली लाइन बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स से बनी हुई हो, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स से बनी हुई पहली लाइन हो और बिल्कुल सीधी ना होकर छोटे आइलैंड्स के साथ, बड़े आइलैंड्स नहीं होंगे, बड़े आइलैंड से बनी होगी तो वो शुभ होगी। लेकिन अगर छोटे छोटे ऐसे आइलैंड से बनी लाइन, छोटे छोटे गोलों से बनी हुई लाइन होगी पहली, तो यह भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है संतान की उत्पत्ति में। ऐसे व्यक्ति को बच्चा पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमें बच्चे के उत्पत्ति में दिक्कत देती हैं। जैसे हमारी ये लाइफ लाइन है, अगर लाइफ लाइन की दूरी से, थोड़ी दूरी से कोई लाइन साथ चल रही हो तो ये अच्छी होती है, यानी इसको स्पोर्टिव लाइन माना जाता है। लेकिन अगर कभी किसी व्यक्ति की बिल्कुल साथ लाइफ लाइन के एक लाइन और चले, इस तरह की कोई लाइन बिल्कुल साथ साथ चले, तो और आगे चलकर या तो ये लाइन सीधी चली जाए, ऐसे 2 डबल लाइन हो जाए बिल्कुल साथ साथ, तो यह जो लाइन होगी यह भी क्या शो करती है कि बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी फर्टिलिटी कम हो जाती है। या फिर अगर किसी व्यक्ति के, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के ऐसे ही 7 लाइन चलकर कोई बड़ा सा आइलैंड बना दे ऐसे कोई लाइफ लाइन के ऊपर, तो यह लाइन भी वही शुभ फल देती है, यानी बच्चा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेम चीज़ इस लाइन के साथ भी है, माइंड लाइन के साथ भी है। अगर माइंड लाइन को के साथ 2 लाइनें मिलकर माइंड लाइन पे एक बड़ा सा आइलैंड बना दें इस तरह का, तो भी बच्चा पैदा होने में बहुत, संतान उत्पत्ति में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा अगर माइंड लाइन पे कोई बड़ा सा द्वीप बनता हो, यहाँ पर कोई बड़ा आइलैंड, यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा आइलैंड बनता हो, तो भी संतान उत्पत्ति में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक चीज़ और रह गई है जो संतान की उत्पत्ति में प्रॉब्लम दे सकती है, वह है मरकरी लाइन।
यानी आपने देखा होगा कि नॉर्मली यहाँ से हमारी एक भाग्य रेखा जाती है शनि की तरफ, और यहाँ से तकरीबन भाग्य रेखा के पास से कई बार क्या होता है, यहाँ से एक लाइन निकल के बुध की तरफ यानी मरकरी की तरफ चलती है। अगर ऐसी कोई लाइन ऊपर चलकर माइंड की लाइन पे आकर रुक जाए और साथ में यहाँ पर आकर एक स्टार बनाए, एक स्टार का निशान बन जाए ऐसे लाइन के ऊपर, माइंड लाइन और मरकरी लाइन के ऊपर ऐसे स्टार का निशान बन जाए, तो यह भी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ जो मैंने रेड कलर यूज़ करके लाइंस का आपको पैटर्न्स बना के बताएं, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप कभी पामिस्ट बनते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और अलग अलग जगह से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, और नॉलेज इकट्ठी करने के बाद आप कभी सक्सेसफुल पामिस्ट बन जाते हैं, तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए। किसी को कुछ प्रेडिक्ट करने से पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेरा वीडियो था संतान के ऊपर, बच्चे कितने होंगे, किस एज में होंगे, ये सब चीज़ें आप उस लाइन के डिस्टेंस से नाप सकते हैं। यानी अगर मैं एज की बात करूं तो यह जो हम लाइन होती है, अगर इसके साथ यहाँ से ये लाइन शुरू होगी, उस एज में कोई स्पोर्टिव लाइन शुरू होगी, वहाँ से हम एज काउंट कर लेते हैं, और नॉर्मली शादी की एज से ही हम उस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। तो मेल होगा या फीमेल होगा, इन सब बातों की जो जानकारी है हमें लाइनों से मिल जाती है। और साथ ही साथ फर्टिलिटी के कौन कौन से माउंट पे लाइनें होने से फर्टिलिटी शो होती है, और कौन कौन सी लाइंस पे आइलैंड होने से या द्वीप बनने से फर्टिलिटी ना होने के योग बनते हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको समझाए। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग है, कोई चीज़ बतानी मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखें ताकि मैं आपको उनके रिप्लाई दे सकूँ। और मेरा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।